नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। सज्जन सिंह चौहान, ACRES भोपाल। महोदय, वर्ष 2022 से लेके आज दिनांक तक गुणवत्ताहीन कार्य करने पर कितने ठेकेदारों को टर्मिनेट किया गया है, कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई है? जहाँ तक मुझे याद है कि किसी भी ठेकेदार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए हमारे पास कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। यदि जिलों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं कार्यपालन यंत्रियों से, तो फिर हम सक्षम अधिकारी को ऊपर उनको ब्लैक लिस्ट करने के लिए भेजेंगे, दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए। तो वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में जो रेत का उपयोग हो रहा है, जहां आरईएस काम कर रहा है, उसकी क्या गुणवत्ता होनी चाहिए? कई जगह भिन्न भिन्न प्रकार की रेतों का उपयोग हो रहा है, तो इसकी एक्चुअल में गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, किन गुणवत्ता के साथ में होना चाहिए? देखो, जो रेत उपयोग हो रही है, रेत में मिट्टी की जो मात्रा है वो 7% तक हम अलाउ करते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर वो रिजेक्टेड में जाएगी और उसको उपयोग नहीं करने की हम सलाह देते हैं। जहाँ तक रेत है वो लोकल सैंड भी हो सकती है, नर्मदा सैंड भी हो सकती है और आर्टिफिशियल क्रशर सैंड भी हो सकती है, जो मैकेनाइज सैंड जो है। तो सैंड IS स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हो और उसमें मिट्टी की मात्रा कम हो। जो रेत है वो जुड़ाई के लिए अलग होती है, थोड़ा मोटे दाने की होती है, और आपके प्लास्टर के लिए फाइन सैंड यूज़ होती है, और कंक्रीट वगैरह के लिए कोर्स सैंड उपयोग होती है। तो हम लोग जो हमारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उसमें फाइन सैंड, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड, इन तीनों सैंड का अलग अलग उपयोग है। और जब रेत का सैंपल हम लेते हैं तो सैंपल आने के बाद ही हम तय करते हैं कि ये रेत कहाँ किस काम के लिए उपयोग होगी। सर, आर्टिफिशियल रेत की आपने बात करी और पूर्व में समाचार पत्रों में प्रकाशित भी किया गया था कि इनके ऑप्शंस निकल आए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा पड़ता है, तो ठेकेदार इस प्रकार से करते हैं कि आर्टिफिशियल रेत का उपयोग करते हैं। तो उसकी गुणवत्ता के लिए कोई प्रमाणीकरण किया जा चुका है या समय पर ही किया जाता है? नहीं, रेत जो नेचुरल सैंड और जो हमारे मापदंड हैं, उन मापदंड पे अगर वो मैकेनाइज सैंड जो यूज़ कर रहे हैं, अगर उन मापदंडों पे खरी उतरती है तो बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं। उपयोग करने के बाद में परीक्षण करने के कई तरीके हैं। रेत का उपयोग अगर कंक्रीट में हो रहा तो कंक्रीट का जो क्यूब है हम उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं, उससे उसकी गुणवत्ता मालूम पड़ती है कि रेत ठीक है नहीं है। इसके अलावा जो तकनीकी उसके रिक्वायरमेंट है वो हम लोग समय समय पे देखते हैं, पर कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आप आर्टिफिशियल सैंड को नहीं यूज़ कर सकते। जहाँ जैसा, और विशेषकर पंचायतों में और RES में हम लोग लोकल मटेरियल को उपयोग करने की सलाह देते हैं, बशर्ते वो गुणवत्ता का। सर, कभी कभी काम बहुत लेट हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार नुकसान भी हो जाते हैं। तो हम लगातार किसी काम को हमने लिया है तो लगातार करने में कोई दिक्कत आती है? नहीं, काम लगातार करने में तो फ़ायदा ही होता, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो भी एजेंसी उसको उसके हित में ही है। दूसरे कारण है, एक जगह का विवाद होता है। सामान्यतः गाँव में जगह नहीं मिलने के कारण कार्यों में विलम्ब होता है। कुछ कामों में स्थानीय निवासी विवाद करते हैं या तो उनका अतिक्रमण रहता है, और कुछ में हमारी जो कनेक्टिविटी है या जो पहुंच है वो कठिन, मतलब आसान ना हो। मान लो कच्ची रोड है, वहाँ बारिश के समय में सामान ले जाना कठिन होता है, तो ऐसी परिस्थिति में विलम्ब होता है। कामों को समय पे करने से उसकी गुणवत्ता भी बनती है और जो भी एजेंसी उसका उसमें नुकसान भी कम होता है। यदि आप समय पे काम करेंगे तो निश्चित है उसमें आपका पैसों की बचत होगी, उसमें आपकी सामग्री की चोरी नहीं होगी, सामग्री की बचत होगी, उतनी आपकी उसकी सिक्योरिटी की भी बचत होगी। तो समय पे काम होने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। और अगर आप डिले करते हैं, पर डिले मैंने बताया कि विलम्ब के लिए 2-3 कारण जो जिनाइन है कि आपको ज़मीन नहीं मिलना, स्थानीय लोगों के द्वारा विवाद करना,
जैसे पुल पुलियाओं में आजकल सामान्यतः देखने में आया कि लोग कहते हैं मैं यहाँ पाइप नहीं डालने दूंगा, यहाँ काम करने नहीं दूंगा, तो इस टाइप की स्थिति होती है। उसे कैसे निपटा जा सकता है? ये तो एक स्थानीय स्तर पे जब हम लोगों से संवाद करते हैं, आप जब गांव में जाते हैं जहां भी कोई संरचना बन रही है, आप सब ग्राम पंचायत के जो पदाधिकारी हैं, वहां के वरिष्ठ जन हैं, उनसे चर्चा करके ही इन समस्याओं को निपटाया जा सकता है, हल किया जा सकता है। चलिए इतना ही, हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।